नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन शनिवार 4 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। 4 जुलाई 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में रेल ट्रांस एक्सपो 2026 का आयोजन होगा। इस B2B प्रदर्शनी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़े देश विदेश के उद्योग विशेषज्ञ और कंपनियां हिस्सा लेंगी। 17th टॉय बिज इंटरनेशनल 2026 का आयोजन 4 से 7 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। देश विदेश के टॉय, गेम्स और एजुकेशनल प्रोडक्ट्स से जुड़े निर्माता, खरीदार और उद्योग विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे। यह प्रदर्शनी भारतीय टॉय इंडस्ट्री में नए बिजनेस अवसरों और नवाचारों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगी। 4 जुलाई 2026 को बिस्वा मंगल मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित फार्मेक्स 2026 का अंतिम दिन है। देश भर की फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस कंपनियां प्रमुख प्रदर्शनी में अपने नवीनतम उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। आइए जानते हैं खास खबरें। जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग के पास सीआरपीएफ का वाहन सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 जवान घायल हो गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। विशेष जांच दल ने मंदिर परिसर पहुंचकर बैंक कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ की और ऑडिट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है। 5 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस भी साक्ष्य जुटाकर मामले की विस्तृत जांच में लगी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत ईपीएफओ की 3 नई योजनाएं अधिसूचित की हैं। नई व्यवस्था में पीएफ, पेंशन और बीमा दावों का 20 दिनों में निपटारा अनिवार्य होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम पत्र लिखकर सुरक्षित यात्रा और 5 संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा नियमों का पालन, वोकल फॉर लोकल, एक पेड़ मां के नाम अभियान और राष्ट्र प्रथम की भावना पर जोर दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चोलिंग क्षेत्र में शुक्रवार तड़के बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया। घटना में 2 वाहन मलबे में दब गए, जबकि उनमें सवार लोग सुरक्षित बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रारंभिक सवाल उठाते हुए मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। सरकार का कहना है कि केवल टाइपिंग की गलती के आधार पर जमानत दी गई है, जबकि हत्या का मुकदमा गंभीर है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक खुद को बचाने के लिए मौके से भागा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर सड़क पर गिरा दिया और उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। वारदात शांतिनगर कॉलोनी में बुधवार देर रात करीब 2 बजे हुई है। देवपुरी निवासी सलोनी अरोड़ा की शादी 1 साल पहले शक्तिनगर निवासी आशीष पसरीचा से हुई थी। सलोनी ने जान से मारने समेत कई आरोप लगाए हैं, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ईपीएफओ का पोर्टल 26 जून 2026 को शट डाउन था, जो आज यानी कि 3 जुलाई 2026 को शुरू हो चुका है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पीएफ के पैसे यूपीआई और एटीएम से निकालने की सुविधा कब से शुरू होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन मई के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार साक्षी जैन ने 92.75% अंकों के साथ टॉप किया है। परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 20.9% रहा है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज के डीएसपी संकिरेड्डी भीम रेड्डी के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, कई फ्लैट प्लॉट, 50 एकड़ से ज्यादा जमीन, नकदी, सोना चांदी और बैंक जमा का खुलासा हुआ है। मंदौर के मेरठ में हरियाणा पुलिस की हिरासत में मौजूद हथकड़ी लगे पिता पुत्र पेट्रोल पंप पर पुलिस को चकमा देकर पुलिस का वाहन लेकर फरार हो गए। हालांकि कुछ दूरी पर वाहन बरामद हो गया है, लेकिन दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फर्रुखाबाद से एटा आ रही रोडवेज बस खराब हो गई। यात्री धक्का लगा रहे थे, तभी कंटेनर ने टक्कर मारी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं।
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मौजूद सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के शामिल नहीं होने की खबर ने नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। बताया गया है कि सुरक्षा खतरे और इजराइल की कथित धमकियों के चलते उन्होंने सार्वजनिक रूप से शामिल न होने का फैसला किया है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को भी कड़ी चेतावनी दी है। हॉर्मोज जल डमरू मध्य के खुलने से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है, मगर विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए सुधारों को गति बढ़ानी होगी। कुछ मनचले और शरारती तत्व राह चलते ई रिक्शा को एक मोबाइल ऐप के जरिए अचानक बंद कर रहे हैं। बीच सड़क पर अचानक वाहन बंद होने से चालक जहां परेशान हो रहे हैं तो वहीं हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार विरोधी आंदोलन के 24वें दिन करीब 80,000 लोग रावलकोट में जुटे। जैक प्रमुख सरदार अमन खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सेना ने ही कश्मीरियों को हथियार दिए थे, लेकिन अब उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारी 38 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मांगे न माने जाने पर पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में मानसून की दस्तक हो चुकी है और आज राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ आंधी और बारिश का अनुमान है। देहरादून में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दोपहर के बाद शहर में तेज गरज चमक के साथ भारी आंधी तूफान और बारिश होने की 95% संभावना है। पंजाब में मानसून की दस्तक के बाद आज मौसम में उमस भरी गर्मी बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग ने आज राज्य के 44 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।